स्वागत है आप सभी का ट्रैवल जुनून में। ट्रैवल जुनून इस बार यात्रा कर रहा है करह धाम की, जो मुरैना में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। अगर हम बात करें ग्वालियर से, तो ग्वालियर से इस तीर्थ स्थल की दूरी 34 किलोमीटर की है। और ग्वालियर से अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको मुंबई आगरा हाईवे से होकर आना पड़ता है। और अगर हम मुरैना से यहाँ के सफ़र की बात करें तो मुरैना से इस जगह की जो कुल दूरी है वो 18 किलोमीटर की है। और मुरैना से यहाँ पहुँचने के लिए आपको श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे से होकर आना पड़ता है। बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। आइए इस सफ़र पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि पटिया वाले बाबा की महिमा क्या है और इस करह आश्रम की तस्वीर कैसी है। चंबल रहस्य और इतिहास की धरती है। इसी धरती पर स्थित है पटिया वाले बाबा का धाम यानी करह धाम। चंबल के जंगलों में जहां हिंसक जानवरों की गर्जनाएं और डकैतों की बंदूकें लोगों को डराया करती थीं, वहां पर आज धर्म और भक्ति की अविरल धारा बह रही है। ग्वालियर मुरैना हाईवे पर पावन करह धाम है। चंबल के बीहड़ में यह एक धार्मिक स्थान है। यह एक तपोभूमि है जहाँ पर कई महान धर्मात्माओं ने तपस्या की है। लेकिन इस सिद्ध स्थल को पटिया वाले बाबा ने दूर दूर तक प्रसिद्ध कर दिया। यहाँ से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। यहाँ एक कुआं है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके जल के स्पर्श मात्र से कई बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। लोग मानते हैं कि कुत्ते का काटा शख्स अगर यहाँ स्नान कर ले तो उसकी तकलीफ़ दूर हो जाती है। कुएं को कवर करके उसके 4 कोनों पर 4 हैंडपंप लगाए गए हैं। दूर दूर से आने वाले भक्त इस जल को स्पर्श करना नहीं भूलते हैं। यह धाम धनेला गांव के पास स्थित है। पटिया वाले बाबा की मूर्ति के स्थान के बगल में राम नाम का कीर्तन 50 वर्ष से ज़्यादा वक्त से अनवरत चल रहा है। यूँ तो मंदिर में हर शाम और सुबह प्रसाद का वितरण होता है, लेकिन यहाँ हर साल सिया पिया का मेला लगता है। हर वर्ष लगने वाला ये मेला बहुत प्रसिद्ध है। हर साल माघ महीने की पूर्णिमा से फागुन माह की नवमी तक यहाँ सिया पिया मिलन मेला लगता है। इस मेले में लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है और मालपुए खीर का प्रसाद वितरित होता है। इस दौरान यहाँ की छटा देखने लायक होती है। इस मेले के दौरान भीड़ को संभालने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती होती है। करह धाम की गौशाला में 500 से ज़्यादा गायों की सेवा की जाती है। रोगी या तकलीफ झेल रहे लोगों के लिए यहाँ एक अस्पताल भी है। करह धाम को जिन पटिया वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। करह को धाम बनाने में पटिया वाले बाबा यानी राम रतन दास महाराज की अग्रणी भूमिका है। सांक नदी के किनारे जरारा गांव के गुर्जर परिवार में जन्म हुआ था रतन सिंह का। जीवन की शुरुआत से ही उनका झुकाव धर्म के प्रति था। बचपन में ही पिता चतुर्भुज सिंह का निधन हो गया था, जिसके बाद मां ने इनका पालन पोषण किया। रतन सिंह का मन घर परिवार में नहीं लगता था। नूराबाद के सीताराम मंदिर में रहने वाले तपसी बाबा से उनका संपर्क हुआ। भक्ति का झुकाव और मजबूत हुआ, जिसके बाद ये करह में राम जानकी मंदिर के सामने पड़ी पटिया पर आकर तपस्या करने लगे और ये सिद्ध बाबा कहलाए। सालों पटिया पर तप करने की वजह से नाम से प्रसिद्ध हुए। चंबल के लोग किसी भी काम की शुरुआत पटिया वाले बाबा के जयकारे और उनके आशीर्वाद से ही करते हैं। धाम में एक और महान बाबा रामदास हुए। सिद्ध बाबा रामदास ने यहाँ बरगद का वृक्ष भी लगाया। सिद्ध रामदास का कड़ाह हमेशा अग्नि पर चढ़ा रहता था और हर आने जाने वाले श्रद्धालु को दूध का प्रसाद मिलता था। यही कड़ाह बाद में करह के नाम से मशहूर हो गया। धाम पहुंचते ही आपको सबसे पहले खिलौने, तस्वीरों और प्रसाद की दुकानें दिखाई देती हैं। यहाँ पर धाम की परिक्रमा करने के लिए एक पथ है। आप इस पथ पर चलकर पूरे धाम की परिक्रमा कर पाते हैं। परिक्रमा के रास्ते में आपको कई मोड़ दिखाई देते हैं। बता दें कि मोर शब्द से ही मुरैना बना है। पटिया वाले बाबा का आसन
आज भी उसी तरह से रखा गया है जैसे सालों पहले रखा जाता था, जब पटिया वाले बाबा यहाँ बैठा करते थे। हर शाम को धाम के अलग अलग मंदिरों में भोग लगाने के साथ पटिया वाले बाबा को भी नियमित भोग लगाया जाता है। आज मंदिर परिसर बहुत बड़ा हो चुका है, कई देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई, तमाम निर्माण हुए हैं, लेकिन पटिया वाले बाबा आज भी इस धाम की पहचान है और चंबल के निवासियों की अटूट आस्था इस धाम पर बनी हुई है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर हमारी जानकारी आपको काम की लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे अगली बार एक नए वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा।